हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे की एनटीपीसी की तरफ से निकली हुई लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में, जो कि 10+2 बेस्ड है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या इसके मेडिकल स्टैंडर्ड है और कौन-कौन सी पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली है और इस वैकेंसी की लास्ट डेट कब तक है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। तो दोस्तों, ये वैकेंसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी कंडक्ट करा रहा है और इस वैकेंसी को फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट थी वो थी 21/9/2024 और लास्ट डेट इस वैकेंसी को फिल करने की 20 अक्टूबर 2024 है। तो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जान लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए ₹500 है, एससी, एसटी के लिए और फिजिकल हैंडीकैप लोगों के लिए ₹250 है और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी ₹250 जो है फ़ीस है। और जो अंडर रिज़र्व, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस होंगे, उनकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी ₹400 तक और जो एससी, एसटी और फिज़िकल हैंडीकैप्ड हैं, उनकी फ़ीस ₹250 तक रिफ़ंड हो जाएगी, जो भी इस फ़ॉर्म को भरते हैं। रेलवे एनटीपीसी की जो एज क्राइटेरिया रहेगा, वो क्या रहेगा? मिनिमम एज जो रहेगी रेलवे एनटीपीसी की लिए वो रहेगी 18 और जो मैक्सिमम एज रहेगी, वो रहेगी 33 साल तक और जो भी एज रिलैक्सेशन होगा, वो एज़ पर कैटेगरी वाइज़ रहेगा। तो आइए बात करते हैं किस-किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। तो पहली पोस्ट जो निकली है वो है कमर्शियल कम टिकर क्लर्क, जो कि टोटल पोस्ट निकली है 2022। तो इसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी वो होनी चाहिए 10+2 और जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया से होनी चाहिए और दूसरा आपकी जो कैटेगरी होनी चाहिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूसी, तो उनके 50% मार्क्स होने चाहिए और जो एससी, एसटी हैं या फिजिकल हैंडीकैप्ड है, वो खाली पास होने चाहिए, उनकी कोई परसेंटेज मायने नहीं रखती। तो दूसरी पोस्ट है ट्रेन क्लर्क, जिसकी टोटल पोस्ट निकली है 72 और सेम एजुकेशनल क्राइटेरिया है 10+2 जनरल, ओबीसी 50%। और तीसरी पोस्ट जो निकली है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसकी टोटल पोस्ट है 361। वही 10+2 चाहिए और जनरल, ओबीसी के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए इस वैकेंसी के लिए और एससी, एसटी के लिए पास होने चाहिए। और जो लास्ट है जो इसमें वैकेंसी है पोस्ट के लिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसमें टोटल पोस्ट है 990। सेम क्राइटेरिया 10+2 और एससी, एसटी के लिए पास। और इसके लिए एक एडिशनल है कंप्यूटर टाइपिंग होनी चाहिए आपकी इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। तो अब बात करते हैं ज़ोन वाइज़ की, तो यहाँ पे आपको सरकारी रिज़ल्ट पे देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपके ज़ोन वाइज़ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस ज़ोन में कितनी वैकेंसी निकली है। जैसे कि अहमदाबाद में 91 है, अंडर रिज़र्व के ईडब्ल्यूएस के लिए 23 है और ओबीसी के लिए 48 है, तो टोटल निकली है यहाँ 210 में। ऐसे ही देखते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ निकली है, चंडीगढ़ में 247 वैकेंसी निकली है इसमें और कलकत्ता में 442 निकली है, मुंबई में 699 निकली है और प्रयागराज में निकली है 389। तो ये जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप अपना सिलेक्टेड एरिया डाल सकते हैं कि आपको किस ज़ोन के लिए ये वैकेंसी को फिल अप करना है। तो दोस्तों, आइए करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की बात इस पोस्ट के लिए, एनटीपीसी के लिए। तो इन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड को 3 कैटेगरी में बाँटा है, ए3, बी2, सी2। पहली कैटेगरी जो ए3 है, उसमें जो डिस्टेंस विज़न है किसी भी आदमी का 6-9 और विद और विदाउट ग्लास होना चाहिए और उसका जो लेंस है वो एक्चुअली 2D से ज़्यादा लेंस नहीं होना चाहिए, तो वो ए3 की कैटेगरी में आता है। वहीं दूसरी तरफ जो बी2 है, जो दूर का विज़न है उसका डिस्टेंस विज़न 6-9 या 6-12 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लास और पावर ऑफ लेंस नॉट टू एक्सीड और 4D से ज़्यादा उसकी भी पावर लेंस नहीं होना चाहिए। तो तीसरी कैटेगरी है सी2, इसमें लिखा है डिस्टेंस विजन 6-12 होना चाहिए नील विद और विदाउट ग्लास, ग्लास मतलब चश्मा पहन के और या चश्मा बिना पहने, इतना होना चाहिए, तो वो सी2 की कैटेगरी में आएगा। दूसरा मेन पॉइंट है द कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी, मतलब जो भी कोई कैंडिडेट है जिसने अपनी आंखें सही कराने के लिए या कभी लेसिक सर्जरी करा रखी है आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड ए3, मतलब किसी भी स्टूडेंट ने अगर लेसिक सर्जरी करा रखी है अपनी आंखों को सही कराने के लिए, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आइए देख लेते हैं नेशनैलिटी। नेशनैलिटी होनी चाहिए आपकी इंडिया की, नेपाल की या भूटान की, ठीक है, इस पोस्ट के लिए। तो एज लिमिट की बात करें इस वैकेंसी के लिए, तो इसमें एज लिमिट जो है नॉर्मल लोगों के लिए 18 से लेके 33 तक है और जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी है, नॉन क्रीमी लेयर, उनको 3 साल का रिलैक्सेशन है और जो एससी एसटी है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है और ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और एससी एसटी या जो एक्स एक्स सर्विसमैन है उनको 3 साल, 6 साल और 8 साल का एज रिलैक्सेशन है।
ठीक है गाइस। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात करें तो जो भी ऑल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो एग्ज़ामिनेशन रहेगी वो ₹500 रहेगी, और ₹400 उनके जो भी होंगे रिफ़ंडेड हो जाएँगे उनके बैंक अकाउंट में, जो भी फर्स्ट सीबीटी के बाद जो भी उन्होंने बैंक अकाउंट से अपनी फ़ीस पे करी होगी तो उसी से उनके ₹400 रिफ़ंड हो जाएँगे। और जो फीमेल होगी उनके जो फ़ीस लगेगी वो ₹250 लगेगी, और वही उनकी ₹250 आपकी रिफ़ंड हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम के बारे में। इस पोस्ट के लिए 2 एग्ज़ाम होंगे, जो फर्स्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और सेकंड भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो जो पहला एग्ज़ाम होगा वो 90 मिनट का होगा, जिसमें 40 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, 30 मैथ के होंगे, और जनरल इंटेलिजेंस और रीज़निंग के भी 30 होंगे। टोटल नंबर क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जो फर्स्ट सीबीटी होगा इसमें ये आपका मैथ्स है, मैथ्स का सिलेबस है, नंबर सिस्टम, डेसिमल, ये जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, ये सब आपका सिलेबस रहेगा। और जो सेकंड रहेगा आपका, सेकंड सीबीटी एग्ज़ाम रहेगा, उसकी ड्यूरेशन भी 1.5 घंटा रहेगी, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 35 होंगे, जनरल रीजनिंग के 35 होंगे। तो मतलब वो ये जो कट ऑफ तय करेगा, एक तरह के जनरल जीके ही आपकी बढ़िया कट ऑफ तय करेगा। मैथ्स और रीजनिंग तो सबका ही ठीक होता है। ये दोनों टाइप के एग्ज़ाम हो गए आपके, सीबीटी 1, सीबीटी 2, और फिर जो कुछ पोस्ट हैं उनके लिए टाइपिंग स्किल चाहिए, लाइक उसके बाद आपका जो पोस्ट है जिनमें टाइपिंग स्किल चाहिए, तो उनका फिर टीएसटी होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट, जिसमें उन्हें 30 वर्ड पर मिनट लिखने हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो, और हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट लिखने हैं, अगर आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो जिसमें आपको टाइपिंग चाहिए। उसके बाद गाइज़ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे कि ये आपकी 4 पोस्ट है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, दूसरी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो मतलब सभी ये 2 हैं जो वैकेंसी है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट जिसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इसमें भी टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, और देना पड़ेगा टाइपिंग स्किल टेस्ट, और 2 पोस्ट को आपको नहीं देना है। तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि आपको कौन-सा फॉर्म फिल करना है। कमर एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, जब आप फ़ोटो सिग्नेचर भरेंगे तो फ़ोटो सिग्नेचर बड़े ध्यान से भरना, क्योंकि वो जो फ़ोटो सिग्नेचर होने चाहिए वो ब्लर नहीं होने चाहिए, और जो सिग्नेचर होने चाहिए वो रनिंग कंडीशन में होने चाहिए। तो ये आप अब देख सकते हैं कि इसमें किस तरह की पोस्ट को डिवाइड करा गया है, जैसे कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, उसमें यूआर कैटेगरी में 63 पोस्ट है, एससी में 23 है, एसटी में 12 है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप ये चार्ट को देख के अपने हिसाब से फॉर्म भरना कि किस कैटेगरी में आपको भरना है। जैसे ये अहमदाबाद का है, ठीक है? जब अगर आप अहमदाबाद के भरेंगे तो आप अहमदाबाद का देख लेना चार्ट कि कहाँ-कहाँ कौन-सी वैकेंसी है। अजमेर का भरेंगे तो आप अजमेर का देख लेना कि वहाँ कौन-कौन सी वैकेंसी निकली हुई है। तो ऐसी ही हर स्टेट की इन्होंने अपनी डिटेल दे रखी कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो ये चीज़ें आपको चेक करके देखनी है। तो ये आप इसकी नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करके या यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है गाइज़? तो ये चंडीगढ़ की है, जैसे यहाँ पे लिख लिया। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी यहाँ पे अहमदाबाद, कलकत्ता, चंडीगढ़, इन सब में ही लिख ली है। तो गाइज़ ये आप इसको चेक कर सकते हैं, और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो बहुत ही सावधानी से फॉर्म फिल करना है, क्योंकि अगर आप ऐसी जगह आप फॉर्म फिल कर देंगे, जैसे आप कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का कर रहे हैं और आप उससे ईडब्ल्यूएस से हैं, या उसमें या फिर अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का फॉर्म भर रहे हैं, और आप देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 0 है, तो फिर आपका फॉर्म भरने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से आप इस नोटिफ़िकेशन को डाउनलोड कर लें, या फिर ये वीडियो देख के ही आप जिस स्टेट से भरना चाहते हैं, उस स्टेट से फॉर्म भर लीजिए। ठीक है गाइज़? तो ये था रेलवे एनटीपीसी का 12th प्लस 2 बेस का पूरी डिटेल, शुरू से लेकर आखिर तक क्या-क्या इसमें वैकेंसी रहेगी, और 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी ये जॉब को करना चाहते हैं, इसका फॉर्म जल्द से जल्द भरें, और फॉर्म भरते हुए बहुत सावधानीपूर्वक ये फॉर्म भरें। ठीक है गाइज़? तो ये थी आपकी इसकी सारी डिटेल शुरू से लेकर आखिर तक। या हम चाहते हैं ये मुंबई की डिटेल है, देखिए। तो इसमें अच्छी काफ़ी वैकेंसी निकली है, जैसे अंडर रिज़र्व कैटेगरी के लिए 153। तो आप देख लेना आप किस स्टेट से ये एग्ज़ाम भरना चाहते हो, क्या प्रेफ़रेंस डालना चाहते हो, कौन-सी स्टेट डालना चाहते हो, और फॉर्म को बहुत सावधानीपूर्वक भरें। ठीक है गाइज़? तो गाइज़ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब ही नहीं बल्कि प्राइवेट जॉब के भी नोटिफ़िकेशन मिलते रहेंगे, बिल्कुल जो भी जेन्युइन होगी। तो गाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सी यू।